हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर DS दुबे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। हमारे साथ एक पेशेंट हैं अब्दुल शेख जी, जो कि उनको क्या क्या तकलीफ था और कितने सालों से तकलीफ था। अभी हमारे यहाँ इनका दो थेरेपी चल चुकी है। 10 दिन की थेरेपी हो गई है, एक 5 दिन की थेरेपी कंप्लीट हो गई है। तो इनको कितना सालों से तकलीफ था और कैसे इनको स्टार्ट हुआ था, अभी क्या कंडीशन है, ये सब कुछ बताएंगे। हाँ अब्दुल जी, जी, तो आपको मतलब जो कमर का तकलीफ चालू हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था आपको? ये तकरीबन 3 साल पहले ये मुझसे यहाँ लेफ्ट से दर्द शुरू हुआ। अब वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते हुए फिर नीचे जाता था। दर्द नीचे जाए तो मैं चल नहीं पाता। अच्छा। फिर मैं बहुत सारे हॉस्पिटलों में गया, मिल्लत में एडमिट हुआ और मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल का हाँ। नाम हुआ, मतलब हॉस्पिटल क्लिनिक काफी हाँ। जगह आप विजिट किए। जी, यहाँ तक के मतलब छोटे मोटे जो भी डॉक्टर थे उनसे भी इलाज करवाया, लेकिन बस वही एलोपैथिक दवाई दे देते थे बस। यहाँ तक के ऐसा भी होता था कि रास्ते पे देखे होंगे आपने, वो छोटी छोटी गाड़ियाँ लगा के आयुर्वेदिक का माल बेचते हैं, उनके पास में भी बैठ गया। अच्छा, उनके पास भी? हाँ, तो अभी ऐसा कभी हुआ नहीं, किसी ने मतलब इसका सही इलाज नहीं किया। मैं फिर हमारे इधर नीचे ही एक, मैं ऊपर रहता हूँ यहाँ पर, ये डॉक्टर से मुलाकात हुई जब इन लोगों ने कहा कि हम लोग अभी थेरेपी का शुरू करने वाले हैं। तो मैं समझा ये भी चलो ऐसे ही होंगे, क्या मालूम क्या है। लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, एक टाइम देख लेते हैं। तो मैं फिर देखने के लिए इधर आया। तो पहला जो सेशन था जिसमें 25 थेरेपी थी, तो उसमें मुझे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन राहत आहिस्ते आहिस्ते हुई। उसके बाद जो 10 थेरेपी दी गई, जब जाकर मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है 70 to 80% फ़ायदा है। चलता भी हूँ, अभी मैं 5-5 किलोमीटर चल लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा कभी थक जाता हूँ तो बैठ जाता हूँ जब दर्द होता है तो। लेकिन मुझे अभी पूरा विश्वास हो चुका है कि काम इंशाअल्लाह हो जाए। अच्छा, मतलब आप 20-25 हॉस्पिटल और डॉक्टर से मिल चुके होंगे? सब यानी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल देख लो। यहाँ तक मतलब उनका ये कहना है कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, क्लिनिक और जो रोड पे वैद लोग बैठते हैं, मतलब ऐसा वैद बन के गाड़ी लगा के बैठते हैं, तो ये सबसे मिल चुके हैं। हर टाइप का लेप भी लगा चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे खासे दुबई में थे, कमा रहे थे, लेकिन इनको तकलीफ यही चालू हुई। और इसके साथ तो ये तो जो इनको तकलीफ था इनको 10 साल पहले, कितने साल पहले आपको आर्थराइटिस और यूरिक एसिड हुआ? तकरीबन 10-12 साल पहले। 10 साल पहले इनका ये यूरिक एसिड और RA फैक्टर चेक किया हुआ था, जो कि आर्थराइटिस इनका 770 तक गया था, राइट जी। अब आप लोग समझ सकते हैं, अगर 700-800 जिनका आर्थराइटिस है तो उनकी बॉडी कैसी हो चुकी होगी। पूरी कैल्शियम से एकदम, मतलब कैल्शियम बिल्कुल नहीं था। और इनका बॉडी तो ये जो लंबर में जो L4 L5 डिस्क बल्ज है, इनको एक बीमारी नहीं है, इनकी बीमारी जो है स्क्लेरोसिस भी है, जो कि लंबर स्क्लेरोसिस में क्या हुआ है, इनका लंबर क्या हुआ, टेढ़ा हो गया, कर्व उसका आ गया है, जो कि सीधा रहना चाहिए, ये पोर्शन सीधा रहना चाहिए। पहला बीमारी इनका कर्व आ गया। दूसरा क्या हो गया, इनका इंट्रोलिस्थेसिस 3rd ग्रेड पे था। जब मेरे यहाँ आए थे फर्स्ट थेरेपी लेने के लिए, तो इनको इंट्रोलिस्थेसिस मतलब जो डिस्क होता है, वर्टेब्रा जो होता है, हड्डी जो होती है लंबर की, वो इनकी अंदर साइड चली गई थी, तो वो 3rd ग्रेड पे थी। फिर जब इनका थेरेपी पूरा कंप्लीट हुआ, हमारा 12 दिन का थेरेपी कंप्लीट हुआ, तो वो रिपोर्ट फिर निकलवाए तो उसमें आया 1st ग्रेड पे आया। दूसरी बीमारी। तीसरी बीमारी जो थी इनकी रेडिएटिंग पेन, L4 L5 जो हुआ, वर्टेब्रा स्पॉन्डिलाइटिस भी है, नर्व कंप्रेस भी है, जिससे कि इनका कमर से दर्द पूरा पैर तक जाता था, में जाता है, और नीचे तक पूरा सुन्न हो जाता था, पूरा सुन्न होता था आपका। हाँ, बिल्कुल। तो आप अगर 1 किलोमीटर चलना होता था तो कितनी बार बैठते थे आप? 1 किलोमीटर अगर चलता हूँ तो मैं कम से कम 10 मरतबा बैठना पड़ता था। 1 किलोमीटर में अगर ये चलते थे तो 10 बार मिनिमम बैठते ही थे और सुन्न हो जाता था। अभी अब कितना चल रहा है, कितनी बार बैठ अब रहे ये हो? है कि मैं अगर 1 किलोमीटर अब चलता हूँ ना, एक टाइम 2 या 2 टाइम बैठता हूँ। वो इसलिए कि पहले जहाँ पर मैं गया था, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो
तुम कितना भी चलते हो लेकिन तुमको थोड़ा 200-500 मीटर के बाद में बैठना जरूरी है, थोड़ा सा बैठ के रेस्ट लो फिर जाओ। अच्छा, ऐसा कहा था मुझे। ऐसे कहे थे, तो आप ऐसा। उन्हीं की बातों को फॉलो तो कर रहे उनको हो। फॉलो करता हूँ तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, क्योंकि एकदम चलने से भी फिर कहीं दोबारा मुश्किल ना आ जाए। मुश्किल ना। हाँ। अच्छा ये बताओ, आपकी बॉडी पूरा जो जॉइंट्स है, नेक है, सब पूरा जाम हो चुका था? भैया मैं तो ऐसा था कि मैं बैठ गया तो उठ नहीं सकता था और लेट गया तो खड़े नहीं हो सकता। मुझे लोग हाथ पकड़ के खड़ा करते थे, लेकिन थोड़ा मैं चलता ज़रूर था, चलता फिरता था, लेकिन बैठ जाऊँ इधर उधर, सब लोग मुझे देख के बड़ा अफसोस करते थे कि यार ये इतना काम करने वाला आदमी है और ये एकदम ऐसा हो गया। फिर वो आपके पास जब आया हूँ तो मेरी बहुत हालत ख़राब थी, एक कमर का तो बहुत हालत ख़राब थी। तो फिर यहाँ और इनका क्या है, मुझसे ये 2 महीने पहले मिल के गए थे, तो मुझसे मिले यहाँ पे। कुछ मैं इनको मेडिसिन में कम देता हूँ, मेडिसिन कुछ देता हूँ और कुछ हमारे यहाँ पूरा प्रॉपर थेरेपी होती। तो मुझसे 2 महीने पहले मिल के गए थे, एक बार दवा लेके गए, फिर और यहाँ पे आने के बाद भी आप 2-3 जगह जा चुके थे। हाँ, मेरे यहाँ आए, इनको विश्वास नहीं हो रहा था, फिर 2-3 जगह जा चुके, अच्छे हॉस्पिटल में जा चुके, जो कि जाके एक हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट थे आप? तकरीबन 17 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था, बस यही कमर के दर्द की वजह से, और हाँ। कोई बीमारी नहीं थी। वो हॉस्पिटल भी जो था, ये क्या बोलते हैं इसको, आयुर्वेद हॉस्पिटल था उधर मरी चन्नी रोड के पास। चेन्नई रोड में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 50-60 बेड का हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे 17 डेज एडमिट थे, सिर्फ और सिर्फ कमर के दर्द के लिए। लेकिन वहाँ से कितना आपको आराम मिला? कुछ भी नहीं मिला, खाली वो लोग क्या करते थे, मालिश करते थे और ये स्टीम रूम में बिठाते थे और वो जो दवाई होती थी मामूली सी वो दे देते थे बस। मतलब ये प्रॉपर आयुर्वेदिक की दवा बहुत लिए, हर टाइप की दवा लिए। जो वहाँ पे 17 डेज डे नाइट वहाँ पे एडमिट थे, और हमारे यहाँ इनका सिर्फ और सिर्फ जो थेरेपी चली है 17 डेज से थेरेपी चली है। हाँ। पहली थेरेपी 12 दिन चली थी, दूसरी थेरेपी 5 दिन, हाँ 10 दिन, दूसरी थेरेपी मतलब एक करके। हाँ एक करके। तो इतने दिन में हमारे यहाँ थेरेपी हुई है, जिसमें कि ये 70-75 जितना है, इनको इतना रिजल्ट आया है। इनकी कंडीशन ऐसी थी कि गर्दन को ऐसे अगर रहता था तो ऐसे कभी नहीं कर पाते थे, गर्दन इधर नहीं कर पाते थे, गर्दन इधर नहीं कर पाते थे, इतना कंडीशन इनका था। बहुत सही। पैर फोल्ड नहीं कर पाते थे। जैसे मैं इनकी थेरेपी करता था, पैर थोड़ा सा अगर ऐसे लेके थोड़ा सा 45 डिग्री या 20 डिग्री पे भी लेके जाता था तो आओ चिल्लाने लगते थे। अभी इस समय जो हो गया है 90 डिग्री के ऊपर इनका पैर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 120 भी बोल सकते हो आप। पहले मैं टॉयलेट में बैठ नहीं सकता था, बैठ के टॉयलेट कर नहीं सकता, अगर बैठ गया तो उठने के लिए मुझे दोनों हाथ अंदर जमीन पे लगा के उठना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं 15-20 मरतबा उठक बैठक करता हूँ। अच्छा हाँ। और जितना एक्सरसाइज आपको बताया गया आप प्रॉपर सब एक्सरसाइज बराबर कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ट्रबल होता है, क्योंकि अभी ये लेफ्ट साइड का जो हिप्स जो है वो खुला नहीं, खुला नहीं, थोड़ा इनका दोनों हिप्स एकदम जाम हो चुका था। अभी कितना % हिप खुल गया होगा? ये तकरीबन 50% तो खुला है। 50% बस। दोनों? ये तो ज्यादा खुल गया है, ये ज्यादा खुल गया ये राइट वाला जो है ज्यादा खुला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी यानी काफी फर्क पड़ रहा एक्चुअली है। क्या है, इनको कमर में 3-4 टाइप की बीमारी हो गई है, और इसमें ये इससे तो ठीक हो जाता है, इनको तो 110% आराम मिल जाता 2 थेरेपी में। लेकिन दिक्कत क्या हुई, अर्थराइटिस इनका बहुत हाई रहता है, 700 750। इस समय कितना आ गया अर्थराइटिस आपका, कितना है? अभी 189 का अभी 189 की latest जो है अर्थराइटिस है, ना, अभी लेटेस्ट में हम चेक कराए थे तो 189 अर्थराइटिस है। और यूरिक एसिड यूरिक एसिड जो था 6 था, 6 पॉइंट और कुछ आगे था। अभी नॉर्मल हाँ, लेकिन थोड़ा सा है, ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 5-4 होना चाहिए। नहीं चलेगा, 7 तक चलेगा। तो इनको जो अभी 70% रिजल्ट इसके लिए आया क्योंकि इनको अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस में इनकी पूरी बॉडी जाम हो चुकी है। बहुत अच्छी बात यह है कि इनके हाथ पैर टेढ़े नहीं हुए। हाँ, गॉड गिफ्ट ये है इनको कि हाथ पैर टेढ़े नहीं हुए। 600-700 बहुत हो गया। मैं अपने प्रैक्टिस में खुद 200-250 के ऊपर अभी मैं अर्थराइटिस के पेशेंट नहीं देखा हूँ, लेकिन इनका बहुत है। तो आपको जो लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहते हो जिनको अर्थराइटिस है या कमर में तकलीफ है? मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये जो मैं इनके पास में आया काम करने के लिए, अपना काम कराने के लिए, मैं तो सारी दुनिया, अभी आपको एक बात बताऊं, मैं सऊदीया में था, 10 साल रहा हूं मैं वहां पर। ये मुझे 4 साल पहले शुरू जब हुआ था, मैं सऊदीया के बड़े बड़े हॉस्पिटल में वहां गया हूं, जहां पर 30-30 हज़ार रुपये खाली इंट्रांस फी है। तो वहाँ उन हॉस्पिटलों पे बड़े बड़े डॉक्टरों से मिला, सब कुछ किया, लेकिन यह लंबर का मेरा किसी ने
प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किया। वो बस बोलते थे कि बस फलाने, वो लोग ट्रांसफर दे देते फलाना हॉस्पिटल जाओ, उस हॉस्पिटल में जाओ, उस हॉस्पिटल। इस वक्त में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दल्ला हॉस्पिटल, वहाँ गया तो उधर भी यही हाल है। उन्होंने भी डॉक्टर, इजिप्शियन डॉक्टर थे, देखे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर नहीं होगा और जगह रेफरेंस दे दिए जमा है। तो फिर मैं यहाँ पर वापस आया, तो यहाँ पर भी बहुत सारा साल और 2 साल घूमता रहा इसी इंडिया में। हाँ, इंडिया में। तो अब मुझे आगे 2 साल हो गए। अब जाकर मुझे ये तकरीबन 2 महीने 3 महीने पहले जब इनकी ये क्लिनिक यहाँ खुला है, तो पहले तो मैं समझा, बोला ये सब जगह ऐसे ही करते हैं यार, छोड़ो ना। उनसे दवा लिया ज़रूर 1 महीने की, खा पी के बराबर कर दिया। फिर मैं इधर उधर घूमता रहा, इधर गया उधर, क्या नाम उसका, आयरोली में एक थे, बहुत उनका नाम मशहूर है, उनके पास में भी गया, लेकिन उनसे भी उन्होंने 2-3 लात मारी कमर के ऊपर, बोले अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने वो भी दिया कि भाई 21 दिन ये लेप लगा के रखो, ऐसा था। फिर कुछ नहीं हुआ। ये अच्छा, आपको डॉक्टर लोग बोले थे ऑपरेशन कराने के लिए? हाँ, कहने लगे कि एक डॉक्टर ये भी कहते थे कि भाई इसको तो ऑपरेशन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा और 7 लाख रुपया खर्चा है। तो मैं बोला भाई ये कुर्सी मेरे से छूट रही है, मैं जा रहा हूँ, उठ के नहीं हो सका भाई, ये 7 लाख कौन देगा। बाद में वो बोलते कि हम तुम्हारे जिस्म की पूरी हड्डियाँ जो है वो अलग अलग करके उसमें से वेन निकाल देंगे और ये प्रॉब्लम तुमको ख़त्म कर देंगे। मैंने बोला भाई मुझे ऐसा नहीं करना। तो अच्छा, वो जो अल्लाह करता है अच्छा ही करता है। जो अब मैं यहाँ आया हूँ, मुझे एक प्रॉब्लम नहीं थी ना, शुगर था, यूरिक एसिड और आर्थराइटिस। हाँ, इनको शुगर भी है, तो आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड है, स्क्लेरोसिस है, एंडोलिस्थेसिस है, हाँ, रेडिएटिंग पेन है, साइटिका है, नर्व कंप्रेस है, तो काफी चीज मिला जुला के चल रहा था। तो इसके लिए चारों तरफ से इनको जवाब मिलता गया। तो अब क्या हो गया, इन्होंने एक चीज को छेड़ा, सारी चीजें आके इनके ऊपर गिर गई। खुद मुझे कहने लगे यार तुम्हारा काम लेकर तो मैं फंस गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काम किया, अल्लाह इनको अच्छा रखे। तो मेरा ये जो चेस्ट है, मैं पूरा कुबड़ हो गया था इसे। हाँ हाँ, तो ये इन्होंने खोला। इनका ऐसा पोजीशन हो गया था, ये जो थोरेसिस पार्ट होता है, अभी तो अब ये सीधा बैठे हैं, नहीं थोरेसिस पार्ट जो है ये पीछे वाला पार्ट ऐसे हो गया था। अच्छा, ये कब से था आपको ऐसा? ये तो बचपन से ही था ना। ये इनको कुबड़ जो था बचपन से था, ये कभी सोचे नहीं कि अभी कितनी एज हो गई आपकी? मेरी 64 है। 64 हो गई, बचपन से था इनको ये कुबड़। मुझे अपने एरिया में मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, वो लोग कहते थे अरे यहाँ लोग कुबड़ा अब्दुल सत्तार है ना, कुबड़ा बोलते थे, कुबड़ा इनका नाम रख दिए थे। लेकिन आज हमारे यहाँ जितनी थेरेपी हुई, जो कि मैं इनके कुबड़ की थेरेपी नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें करते करते आज के टाइम में एकदम स्ट्रेट हो गए। आप देख सकते हो एकदम सीधा बैठ गया, बिल्कुल कुबड़ा नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हो लोगों को कि क्या करें, थेरेपी कराएं, ऑपरेशन, इंजेक्शन, दवा, क्या करें? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि दवाई वगैरह ना करें। ये दवाई में थोड़ा सा देर लगती है, लेकिन ये दवाई है फ़ायदेमंद। और यहाँ वहाँ जाने से अच्छा इनसे आके मिले, ये आपको सही एडवाइस देंगे। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मेरा भी ट्रीटमेंट अब ख़त्म होने लगा है यहाँ पर। मैं समझता हूँ 1 और 15-20 दिन की दवाई वगैरह, 1 महीने की दवाई खाकर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत हो जाएगी। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, या तो आप यहाँ आए, आप पहले चेक कराएं, और भी चेक करा लीजिए, और भी चेक करा के आइए, उसके बाद में इनसे रब्ता करें, फिर बाद में अपना काम शुरू करें। ठीक है दोस्तों, हम विदा लेते हैं, और ये वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बाय बाय।